इसकी जो कमांड है टोटली स्टबी एरिया की, उसमें देख लें एरिया लिखेंगे और एरिया आईडी जो है हमने एरिया 2 लिख दिया और फिर उसके बाद स्टब के बाद नो समरी कर दिया, तो ये टोटली स्टबी एरिया हो गया। अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट रूट की कमांड से बिटवीन एरिया जो है वो कम्युनिकेशन तो हो सकती है, बिटवीन एरिया तो जो है वो अपडेट आ रही होगी, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव नहीं कर सकता किसी सूरत में भी जब आप उसको कह देते हैं कि ये एरिया जो है वो स्टबी एरिया, टोटली स्टबी एरिया। और लास्ट वन जो है वो नॉट सो स्टबी एरिया। This type of area allow the flexibility of importing a few external routes into the area while still trying to retain the stub characteristics. जी अब शेयरिंग हो रही है? अच्छा ठीक। यस सर। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, हम कह रहे हैं नॉट सो स्टबी एरिया, नॉट सो स्टबी एरिया कह रहे हैं दिस टाइप ऑफ एरिया अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंपोर्टिंग अ फ्यू एक्सटर्नल रूट्स इनटू द एरिया। अब हम एक्सटर्नल रूट्स को अलाउ करने जा रहे हैं, जो बाहर की इंफॉर्मेशन जो है, जो ओएसपीएफ से बाहर की इंफॉर्मेशन है वो इन करने जा रहे हैं ताकि एलएसए थोड़ा लार्ज साइज का बन जाए, व्हाइल स्टिल ट्राइंग टू रिटेन द स्टब कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब प्योरली जो है वो नॉर्मल एरिया नहीं है, ये नॉर्मल एरिया नहीं हम डिफाइन करने जा रहे। हम कह रहे हैं कि जो है वो प्योरली जो है वो स्टब एरिया भी नहीं बनाने जा रहे जिसमें जो है वो बाहर की इंफॉर्मेशन टोटली ब्लॉक हो जाती है। तो हम उसके दरमियान में जो है बनाना चाह रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें जो है गैदर करनी है, तो फिर हम जो है वो उसको नॉट सो स्टबी एरिया जो है डिक्लेयर करते हैं। अज्यूम दैट one of the router in the stub area is connected to an external AS running a different routing protocol. It now become the ASBR, क्योंकि इस तरफ OSPF है और इस OSPF से बाहर जो एरिया मौजूद है, जिन जो राउटर्स मौजूद हैं उस पर जो है वो EIGRP चल रहा है या स्टैटिक राउटिंग चल रहा है या रिप चल रहा है, कोई भी है। It now become the ASBR and hence the area can no more be called a stub area. The router support only RIP. So the area 2, अब हम कह रहे हैं कि एरिया 2 को आपने जो है वो नॉट सो स्टेबल एरिया बनाया, so the area 2 router will run RIP and redistribute the network into the OSPF. तो अभी हम रीडिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक पढ़ के आए हैं अभी थोड़ी देर में, तो फिर हमें जो है वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी ताकि पैकेट जो है वो रिप से OSPF के एनवायरनमेंट में आने शुरू हो जाए पैकेट्स। अनफॉर्चुनेटली this configuration make the area 2 router an ASBR and therefore area 2 can no longer be a stub area. अब वो स्टब एरिया नहीं, क्योंकि हमने तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की ना, हम पहले तो जो स्टब एरिया जो हमने डिफाइन किया था
उसके अंदर हमने कहा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसको अगर स्टब एरिया डिफाइन कर दिया तो हम डिफॉल्ट रूट के थ्रू जो है वो इंजेक्ट करवा सकते हैं। डिफॉल्ट रूट की कमांड के थ्रू जो है हम इंजेक्ट करेंगे। जो OSPF के एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी नेटवर्क्स हैं उस पे जो है वो हम डिफॉल्ट रूट की कमांड डाल दें और OSPF के अंदर वाला जो नेक्स्ट होप का राउटर का इंटरफेस है वो डाल देंगे, तो फिर ये डिफॉल्ट रूट की कमांड बन जाएगी और अब जो है वो पैकेट आने शुरू हो जाएंगे उसमें। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं, यहां पर हम जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। तो नॉट सो स्टेबी एरिया जो है वो उसके अंदर हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। जब हम रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो फिर ये जो है पैकेट जो है वो बाहर के कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आनी शुरू हो जाएगी जो हमें उसको इंजेक्ट करवाना है। तो कमांड क्या है, एरिया, और आगे लिख देंगे अगर हम एरिया 2 को बनाने जा रहे हैं तो आगे एरिया के बाद 2 लिखकर और नॉट सो स्टब एरिया NSSA लिख देंगे, तो ये नॉट सो स्टबी एरिया जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है वो हमें एरिया जो है वो डिफाइन करने, लेकिन ये प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, कोर्स का पार्ट है। प्रोजेक्ट में आपको जो है वो कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। कोड जो है वो आप देख लें कि एरिया के साथ आगे नंबर लिखा हुआ है, नॉट सो स्टबी एरिया लिखा हुआ है, तो NSSA जो है होगा तो ये नॉट सो स्टबी एरिया बन जाएगा। सर जी सर अगर हमने जो मेन राउटर लिया हुआ है उस पे हमने फ्लोटिंग करा दिया है और उसके जो सब पार्ट्स हैं उस पे हमने OSPF कराया हुआ है, तो सर अगर जैसे मैंने पहले आपको बताया दोबारा कि स्टार दोबारा नेटवर्क बनाया दोबारा हुआ है, से तो क्वेश्चन, हमारे जो स्टार का दोबारा से पूछें। सर जो हमारा मेन राउटर है जी का, उस पे हमने करा दिया फ्लोटिंग और उसके जो सब राउटर्स मेन हैं राउटर उस पे, पे हमने करा दिया अरे OSPF। रुक के जी बेबी, मेन जो राउटर है उस पर आपने जो है वो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर दिया। सर एनवायरनमेंट के मेन पे फ्लोटिंग करा दिया और इसका उसके जो मतलब ये सब है, इसका राउटर्स मतलब ये लगे हुए हैं हुआ, उस पे अरे बेबी रुक तो जाओ OSPF। ना, मुझे तो समझने दो, मुझे समझा रही है तो मुझे जी तो जी समझने सर दो। आप बोले। जी जी तो उसके तमाम इन्वायरमेंट पे आपने जो है वो जी सर। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कर दिया, हर तरफ, हर डायरेक्शन में। जी 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 ठीक है जी, हो गया। तो ये बॉर्डर राउटर तो नहीं हुआ ना ये वाला राउटर फिर? सर तो सवाल मैंने ये करना था कि जो हमारा एनवायरनमेंट का राउटर है जहाँ हमने फ्लोटिंग कराया है जी, वहाँ हम लोग को रीडिस्ट्रीब्यूशन करानी पड़ेगी सर। तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ आपसे कि जब उसके हर तरफ स्टैटिक राउटिंग का जो है वो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट का जो है फ्लेवर आपने कॉन्फ़िगर किया है, तो कहीं किसी इंटरफेस पर भी कोई और प्रोटोकॉल नहीं है, तो फिर ये राउटर बॉर्डर कैसे बनता है? यस सर, लेकिन सर एनवायरनमेंट पे तो हमने वो कराया हुआ है ना OSPF। कहाँ किया हुआ है पैकेट सेंड हो इस राउटर के किसी भी इंटरफेस पर क्या OSPF हुआ हुआ है? नहीं सर। तो फिर ये बॉर्डर राउटर कैसे बन सकता है? बस सही है सर, यही पूछना था। हाँ, डायग्राम देके ग्रुप में डाल दीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा जो है वो बॉर्डर राउटर है, कौन सा नहीं है। ओके सर। हाँ जी, क्योंकि जो है वो आप जो है वो इसी डायग्राम के अंदर सामने जो हमारी डायग्राम खुली हुई है इसमें भी किसी राउटर को आप सिलेक्ट करके बोल देंगे तीनों इंटरफेसेस पर जो है वो राउटर के मैंने फ्लोटिंग स्टैटिक रूट की हुई है, तो फिर वो राउटर बॉर्डर कैसे बन सकता है? बॉर्डर तो वो राउटर बनेगा ना जिसके एक इंटरफेस पर जो है वो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट हुआ हुआ है, दूसरे इंटरफेस पर OSPF हुआ हुआ जी जी है या सर फिर समझ रिप गए। है या फिर EIGRP है, तो फिर बॉर्डर राउटर बनेगा। आज जो ओके मैंने सर। सबसे पहली जो डायग्राम आप लोगों को भेजी है क्लास शुरू होने से पहले व्हाट्सएप पर, वो दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक में मैंने जो है वो कॉन्फ़िगर करके दिखाया है कि वो सही कॉन्फ़िगर है, दूसरे वाले को मैंने कहा है कि जो है वो इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है, आपने इंटरफेस सेलेक्ट नहीं किया अभी तक कि इस इंटरफेस पे क्या प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होना है। जब तक वो सिलेक्ट नहीं होगा बॉर्डर राउटर सेलेक्ट नहीं हो सकता। बाकी जो है वो एक चीज इसमें रह गई है, इसमें भी देख लें कि ये मल्टीकास्ट एड्रेस जो है वो किस तरह से जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। .5 भी है, .6 भी है। यही बात हमने जो है वो डिस्कस की थी।
रिप 2 में भी कि जो मल्टीकास्टिंग की सपोर्ट है, यहाँ पे भी मल्टीकास्टिंग की सपोर्ट है, और आईपीस दोनों बता रहा है यहाँ पे कि कौन कौन सी आईपीस आप मल्टीकास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो कोड होगा, कोड हमने देख लिया था क्लास में, पिछली क्लास में। और जो हमने कहा था ऑथेंटिकेशन इसके अंदर मौजूद है, ऑथेंटिकेशन दोनों तरीके से है, वही वाली ऑथेंटिकेशन है जो हमने रिप 2 में देखी थी। MD5 के थ्रू भी हो सकती है और प्लेन टेक्स्ट के थ्रू पासवर्ड लगा के भी हो सकती है। दोनों का कोड यहाँ पर दिया हुआ है कि कब MD5 के थ्रू हो सकती है और कब जो है वो प्लेन टेक्स्ट पे जो है वो कोड लगाया जा सकता है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? इस चैप्टर से बहुत सॉलिड जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है, और कॉन्फ़िगरेशन तो हर प्रोटोकॉल की ही एग्जाम में आएगी आपकी, जितने हमने पढ़े हैं। हमने ए से लेकर स्टैटिक राउटिंग से लेकर आगे OSPF, रिडिस्ट्रीब्यूशन, ACL, पोर्ट सिक्योरिटी, नेटिंग, DHCP, और क्या रह गया, VLAN। VLAN भी जो है वाली बाबर जो है वो अगली क्लास में आप लोगों को करवा देगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का अपना प्रोजेक्ट होना चाहिए, सारा कोड आप लोगों को, जितने मेंबर्स हैं सबको आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्टार्ट से लेकर एंड तक किसी भी डायरेक्शन में अब मैं भेज सकता हूँ, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट आपका रह गया। अगर बाकी विद इन एरिया, मतलब रिप से एक जगह से लेकर रिडिस्ट्रीब्यूट राउटर तक पैकेट जा रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूट राउटर तक पैकेट जा रहा है, OSPF के पूरे स्टार्टिंग से लेकर रिडिस्ट्रीब्यूट राउटर तक पैकेट जा रहा है, EIGRP के पूरे एनवायरनमेंट में स्टार्टिंग से लेकर रिडिस्ट्रीब्यूट राउटर तक पैकेट जा रहा है, स्टैटिक के स्टार्टिंग से लेकर रिडिस्ट्रीब्यूट राउटर तक पैकेट जा रहा है। तो ये काम आपका पुराना था, ये काम आप लोगों को कंप्लीट करना था। अब सिर्फ और सिर्फ कोड रह गया था रिडिस्ट्रीब्यूशन का। वो रिडिस्ट्रीब्यूशन कोड आपने लिखना है, राउटर जैसे रिप लिखकर डायरेक्टली रिडिस्ट्रीब्यूट की कमांड लिखेंगे, क्योंकि नेटवर्क की कमांड तो नहीं आएगी ना, क्योंकि नेटवर्क तो आप पहले से कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, तो फिर दोबारा नेटवर्क की कमांड नहीं आएगी। और अगर नहीं कॉन्फ़िगर किया उस राउटर के ऊपर, तो फिर नेटवर्क की कमांड भी आपको डालनी पड़ेगी, चाहे वो रिप हो, चाहे वो IGRP हो, चाहे वो EIGRP हो, चाहे वो OSPF हो। तो अब जो है वो फाइनल वाइवा जो है वो अगले हफ्ते हम देंगे। उसमें तमाम चीज़ें जो है वो ACL, पोर्ट सिक्योरिटी, नेटिंग, सब कुछ जो है वो आपको कॉन्फ़िगर करना है। उसमें ACL हमने कहा था किसी एक जगह पे अगर आप कॉन्फ़िगर कर देंगे तो उसी के रिस्पेक्ट से वाइवा हो जाएगा। कोड मैं चेंज करवा के देख लूंगा। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो HTTP का भी हो सकता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है वेब सर्वर का भी हो सकता है, FTP सर्वर को भी अलाउ और ब्लॉक किया जा सकता है। और कौन कौन से सर्वर्स होते हैं? किसी भी सर्वर को हमें ब्लॉक करना है, किसी भी सर्वर की सर्विसेज किसी एक PC के लिए ब्लॉक करनी है, तो वो हम जो है वो हमें कोड उसका आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो है मैं सबके साथ जो है वो वेब सर्वर ही ब्लॉक करवाऊं या वेब सर्वर ही अलाउ करवाऊं। मैं ईमेल को भी ब्लॉक करवा सकता हूं, ईमेल को भी अलाउ करवा सकता हूं। तो ईमेल जो है वो आपको चेक करवानी होगी कि इस बंदे को जो है हमने अलाउ की हुई है और ये ईमेल जा रही है, इसको देखें। तो ईमेल को चेक करने का तरीका अलग है, वेब सर्वर को एक्सेस करने का तरीका अलग है, FTP के लिए अलग है, तमाम के लिए जो है वो अलग अलग मौजूद होगा। तो ये इन्वायरमेंट जो है वो आपको रिपोर्ट में भी देना होगा। रिपोर्ट आप लोगों को सबमिट करनी है, रिपोर्ट क्लियर जो है वो आपके पास होनी चाहिए। हर राउटर का राउटिंग टेबल मौजूद होना चाहिए, हर राउटर का शो IP इंटरफेस ब्रीफ होना चाहिए, हर राउटर का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन भी होनी चाहिए, जो जो आपने राउटर पे कॉन्फ़िगर किए। फालतू की कॉन्फ़िगरेशन उसमें से रिमूव कर दी गई, जो काम की कॉन्फ़िगरेशन है वही आप जो है वो कॉपी पेस्ट कीजिएगा। तो राउटर के नेम वाइज है मेंशन करेंगे, डायग्राम आएगी पहले, और किस राउटर के जो है वो कोड दिखा रहे हैं, वो कोड जो है उस तरह से सीक्वेंस में आ रहा होगा।
किसका वाइवा नहीं हुआ था? सर हमारा लास्ट ग्रुप था ना, तो क्लास एंड हो गई थी, मैंने फिर जो आपने है अल्लाह कह दिया था। मैंने वो वाइवा ले चुका था ना, नंबर मुझे लगा दिए थे मैंने आपके, जो मैंने देखना था वो देख लिया था। सही है सर। उसमें से जीरक एब्सेंट था और आप दो मौजूद थे, एरम और उसामा मीर। नहीं सर, लास्ट वाइवा में जीरक था। हाँ नीरज सही है। था सर। हाँ हाँ, ओके 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 ओके, पहले वाले में एब्सेंट था, दूसरे में था। ठीक है। जैसे वो जी मैं सर। नाम बताओ जनाब, मैं आपको मैंने मैसेज किया था प्राइवेट पे। हाँ हाँ, याद आ गया, जीरक हॉस्पिटल में था ना, याद आ गया मुझे। यस सर। ठीक है ठीक है। लेकिन इस बार सर तो जो जीरक, प्रोजेक्ट के नंबर हो इस गए बार तो इस बार तो जीरक ही प्रेजेंट करेगा ना पूरा प्रोजेक्ट, इनिशियल स्टेज पे, और अपना प्रोजेक्ट। नहीं सर, नया बना लिया। हम्म ठीक है। कहीं पे भी मुझे लगा कि जो है ये प्रोजेक्ट किसी और का है तो वो फिर कैंसिल हो जाएगा। नहीं सर, खुद बनाया है सर। सर आपने तो कहा था कि सर दोबारा से बनाना, तो सर दोबारा से बना। ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन सारी आप लोग चेक कर लें, और सारे स्टेप्स जो है उसमें जो है वो रिकॉर्ड कर लें, फिर रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट कैसे बननी है वो भी जो है उसमें मेंशन किया हुआ है, जो मैंने आपको माइलस्टोन्स शुरू में दिए थे, वर्ड की एक फाइल थी, याद है ना? रिपोर्ट में क्या क्या डालना है वो भी आप देख लीजिएगा। जी सर। ठीक है। सर वो अटेंडेंस का बता दें सर। मैं जो है वो आप लोगों को टाइम मेंशन कर दूंगा, कितनी कितनी देर का वाइवा होगा, उसी तरह से जिस तरह पिछली बार बताया था। तो एक एक ग्रुप आता रहेगा, वाइवा देता रहेगा, क्लास ऑफ हो जाएगी। हमारी कौन सी क्लास है ये? कितनी 11 क्लासेस हो गई हैं? आज 12th क्लास थी या 13th क्लास थी? सर आज 12 थी। 12 थी। ठीक है, तो आज का दिन था ना वाइवा का, तो मैं एक हफ्ता एक्स्ट्रा आपको लोगों को दे रहा हूँ। सर वो आप ठीक है स्लॉट थैंक यू सर। भेजेंगे कि मेरा ज्वाइन करना होगा? जी जी, मैं स्लॉट बताऊंगा ना इंशाल्लाह। जी अटेंडेंस दे दें, शरून परवेज। सर एक बात बता दीजिएगा, ये जो वाइवा के मार्क्स आप ले रहे थे 20-20 में, उससे भी काउंट हो गए या ये फाइनल से ही सब काउंट हो गए? जी नहीं भाई, सारे के सारे काउंट हो रहे हैं। प्रपोजल किसने ओके जमा सर। कराया है, किसने लेट जमा कराया है, क्लास वाइवा जो हो रहा है वो सारे जो है वो सब शामिल हैं इसके अंदर भाई, ऐसे थोड़ी होगा। 2 सेशन मेरे जो है वो कम से कम वाइवा में लगे हैं, कम से कम 2 सेशन, तो वो ऐसी थोड़ी जाएंगे। 7539 मौजूद है? नहीं है, एब्सेंट। शुजा अहमद। यस सर। कहाँ गया ग्रुप मेंबर्स, कहाँ गया ये रहा। दोबारा बोलें शुजा। जी सर। हाँ ठीक है। मोहम्मद वासिक एब्सेंट। अम्मार फहीम। प्रेजेंट सर। मोहम्मद सुहेल एब्सेंट। फहद अहमद एब्सेंट। मोहम्मद उसामा। उसामा। कौन सा सर, उसामा मीर या मोहम्मद उसामा? मोहम्मद उसामा। अरे वाह, अच्छा ये मौजूद था, ठीक है। मोहम्मद उसामा कहाँ हूँ भाई, एब्सेंट लगा दूं? एब्सेंट। मोहम्मद सुहेब। प्रेजेंट सर। जी। मोहम्मद हसनुद्दीन। प्रेजेंट सर। हाशिर अली राजपर एब्सेंट। प्रेजेंट। प्रेजेंट।
ठीक है। जीरक साजिद, साद अहमद, प्रेजेंट सर। साद अहमद, क्या हो गया तुम्हारे माइक को? साद, कहाँ हो भाई, किधर हो? आवाज ही नहीं आ रही आपकी। डेंटिस्ट के पास तो नहीं हो? साद, क्या? आपकी नहीं नहीं सर, घर पर हूँ। घर पर है तो क्या हुआ था माइक को भाई? ऐसा लगा जैसे डेंटिस्ट के पास बैठे हो। नो सर, वो हेडफोन्स लगाए हुए थे तो मुझे लगा हेडफोन्स के थ्रू आवाज आ रही है। सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इफ्तिखार हुसैन, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। मलिक अदनान, अरे हाँ ये मलिक अदनान है तो। मलिक अदनान, लीव कर दे काफी। मलिक अदनान, जी जिन लोगों की अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं। मलिक अदनान, मलिक अदनान मीटिंग में नहीं है सर वो। मीटिंग में नहीं है। अभी अभी जो है वो ऊपर अदनान 9167 जो है उसने प्रेजेंट बोली हुई है, अपना नाम आया हुआ है। ये पता नहीं ग्रुप में कैसे ऐड हो गया, मतलब आ कैसे गया, मैंने तो अलाउ नहीं किया था। एब्सेंट, चलें। उसके बाद आ गया अहमद अली। यस सर, प्रेजेंट। उसके बाद हमजा खटक, एब्सेंट। उसके बाद इरम नजर। प्रेजेंट सर। ओके जी। इल्हान शाह, इल्हान शाह एब्सेंट है। अच्छा जी। हसन शाहिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फराज, मोहम्मद फराज एब्सेंट। मसूद आरिफ, प्रेजेंट सर। उसामा मीर, उसामा, उसामा मीर, उसामा मीर। प्रेजेंट सर। सर वो पहले की भी लगा देना सर, वो थोड़ा लेट हो गया। जी सर। बस अटेंडेंस तो लगा दी थी ना, पहले वाले जी की तो सर, अटेंडेंस प्रेजेंट लगा सर। दी थी। हाँ अभी की बात करो बस। रोशेल खान एब्सेंट है। ठीक है, ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। यस सर, प्रेजेंट है।